अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा वाला आलिही व औलादिही लिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुद इंसाफ कीजिए कि दरूद ऐसे पढ़ा जाता है जैसे आप आज़ाद में दरूद पढ़ा। इमाम बारगाह आलिया रेज़ा नजफ़ के सालाना 14वें अशरा मुहर्रमुल हराम की आज 7वीं मजलिस है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इबादत और अहले बैत के عنوان के तहत। और कल जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी थी वहाँ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों की दुकानें बंद हो सके। हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि नमाज पढ़ना ही सिर्फ इबादत नहीं, रोजा रखना ही सिर्फ इबादत नहीं, हज करना ही सिर्फ इबादत नहीं, ज़कात देना ही सिर्फ इबादत नहीं, आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना और अहले बैत के दुश्मन पर लानत करना भी इबादत है। भाई हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। जबान वो अच्छी है जो ज़िक्र हैदर कलार में बोलती है, हाथ वो है जो ज़िक्र अली में बुलंद होता है। तो जब बंदा खुश होकर अली के जिक्र में हाथ बुलंद करता है तो अल्लाह उसका मुकद्दर भी बुलंद कर देता है। पूरी तवज्जो रखिएगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुरान करता है लानत उन कारियों पर जो कुरान भी पढ़ते हैं और वारिस कुरान से दुश्मनी भी रखते हैं। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक मैं एक जुमला कहने लगा हूं और शायद ये जुमला मुझे दूसरी बार कहने की उम्मीद नहीं, और एक मरतबा ही तुम अपना हक कैसे लोगे जैसे लेने का हक है। सजाए मौत से बड़ी सजा है लानत। सजाए ये सरासर झूठ है और ये सरासर गलत है। और ये कतान अल्लामा इकबाल का शेर नहीं, कह दो हमें हुसैन मनाने वालों को मोमन कभी शहीद का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, ये सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकर है शहादत हुसैन का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं, जो अल्लामा इकबाल का शेर है वो पढ़ या अगर से शहादत की तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोजा शबीर हो जाए। मुझे मत छोड़ो, मैं छोड़ दिया फिर भी अजाना हो जाएंगी। आपको बदलत करके जाऊंगा जिंदगी हो तो जवान बोलो। सजाए मौत से बड़ी सजा है लानत। सजाए मौत नवीन कादरी साहब सिर्फ एक मर्तबा होती है। सैयद तशरीफ फरमा है, दुआ लेने की कोशिश करने लगा हूं। और आज मेरी खुशबख्ती है कि मेरे बहुत पुराने
जाने दोस्त, मेरे भाई, मैं उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अहले सुन्नत की जानी पहचानी शख्सियत जनाब क़िबला नदीम कादरी साहब तशरीफ लाए हैं। और अहमद भट्टी साहब ये खुद नहीं आए, इनकी माँ की शराफत उन्हें लेके आई है, क्योंकि मजलिस शबीर में आने के लिए न शिया होना जरूरी है, न देवबंदी होना जरूरी है, न वहाबी होना जरूरी है, न अहले हदीस होना जरूरी है। हुसैन के घर में आने के लिए अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। मेहरबानी साहब, क्यों लाया जो पर्चा हो जाती। सारे मिलके हाथों को खोल के सीने को लगा के है मेरी सजाए मौत से बड़ी सजा है लानत। आमर भाई तवज्जो, सजाए मौत, आप एडवोकेट हैं और आप जी इन्हें कोर्ट की सबसे बड़ी सजा है सजाए मौत, ऐसी बात है। मैं अब आपसे दुआ लेने लगा हूं, जो सैयद उम्मी नवाली हलाली मेरी आंखों के सामने बैठे हैं ना, ये लॉ को जानते हैं, एडवोकेट है मेरे भाई आमर, खुदा इनकी जिंदगी। इन्होंने कहा कि कोर्ट की सबसे बड़ी सजा है सजाए मौत। बंदा दिल में अली भी बसाता हो, चुप करके जमीन पर बैठा रहे तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। सजाए मौत की अपील हो सकती है और तो चुप करके बैठो, लागत की अपील नहीं हो सकती। पीर कभी पीछे बैठे खुदा का नाम मने आखो बाबा जी यही तो ना करो, उससे पाओ लेकिन पाओ मेरे सामने, दुआ नहीं तो देनी अपने से मौका करूं। याद रखिएगा, सजाए मौत की अपील हो सकती है, लानत की कहीं अपील दायर नहीं हो सकती, क्योंकि लानत करता है वो खुद अल्लाह। जेड़े बंदे बोले बाबी असमत सलाम है, तो जेड़े नहीं बोले ना पीछे चुप करके बैठे हो, इन्ना का सदके तुम भी सुन लो। ये लानत इतनी, पंजाब है ना जी, पंजाब है, पंजाब है, कभी मैं उर्दू का हूं, जुमला मैं पंजाबी का पढ़ूंगा। ये लानत इतनी लीचड़ है ना, ये शादी छोड़ती नहीं। अल्लाह ने शैतान को कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने शैतान के पीछे लानत लगा दी, कभी हस्बैंड कभी हस्बैंड कभी हस्बैंड फिर हस्बैंड। मुनकर हैदर को कत्ल न करे, बेशुमार कर दो खुद ही बस। मिलकर वाले के सारे आपकी हो वाला तुम्हें जिंदगी देने वाले चल कर किस पे? कुरान के वारिसों के दुश्मनों के ऊपर। और हम ये तय कर चुके थे कि कुरान का वारिस होने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। नदीम कादरी साहब, ये हजारों का मजमा यहाँ बैठा है, मैं जितने सुन्नी भाई आए हैं तुम्हारे ज़हनों से शक निकालने लगा हूं। इन शियों की बेशक वाली आवाज से सहाबा का बड़ा मकाम है, जिन्हें बेशक का सलामत रखे मौला, लेकिन कोई सहाबी कुरान का वारिस नहीं हो सकता। सहाबी कुरान का आलम हो सकता है, सहाबी कुरान का ज़हन शादी हाफिज हो सकता है, सहाबी कुरान का मुफस्सिर हो सकता है, सहाबी कुरान लिखने वाला हो सकता है, लेकिन सहाबी कुरान का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान का वारिस होने के लिए मुहम्मद होना जरूरी है।
नतीजा भी अखज ना करे कि शायद सुल्तानी ये कह रहे कि सहाबा का कोई मकाम नहीं, करोड़ों इमाम काबा कुर्बान करूं सहाबा की जूती के ऊपर। सहाबी वो होता है जो नबी का गुलाम हो, अहले बैत का वफादार हो। इसलिए तो हम दुनिया को बता रहे हैं कि सहाबा नबी के हैं, अहले बैत नबी से है। जिसे केर से का नहीं पता वो अल्लाह की कनक बर्बाद ना करे, जाए जाके कोई और काम कर ले, मजलिस में मत आए। सहाबा नबी के हैं, अहले बैत नबी से। कितना बोल रहे हो तुम, खाद करती तुमने रहमत भट्टी साहब बोलने की। तुम्हारे बच्चे खड़े होकर दाद देते हैं, मेरी बहनें मुझे दुआ करती हैं, ये जवान पीछे से मुस्कुरा के दुआ कर देते हैं, लेकिन इस जुमले पे मैंने तुमसे दाद नहीं लेनी, मैंने तुमसे तुम्हारे अकीदा पूछने हैं। जिसका अकीदा बुलंद होगा वो जमीन पर चप्पल के नहीं बैठेगा, और अकीदा उसी का बुलंद है जिसकी मान उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह व खलीफा महमूदुल्लाह फजल पर के दूध बनाया है। सहाबा सिर्फ नबी के हैं, अहले बैत सिर्फ नबी से नहीं बल्कि नबी भी अहले बैत से। यासर तेरी जिंदगी हो, फजल राजी, इसरार राजी, फेटू लो, करम है मौला का, मौला तेरी जिंदगी करे, यही तो करम है। और बंदे को इतराज करते हैं ये रोजाना सैयदों को चढ़ा देता और कहता है जी मैं सैयदों का कमी हूँ, मैं सैयदों का नौकर हूँ। अल्लाह जाने से क्या दौरा पड़ता है जो बार बार कहता है कि मैं सैयदों का नौकर हूँ। भाई मैं दुनिया को बताता हूँ अकीदा दुरुस्त करो, अच्छा खाया ही तब है जब नौकरी हुसैन की है। मेरे बंदे चुप करके बैठे, मेरे बंदे चुप करके बैठे, मौलवी को बच्चे बोलोगे जो हुसैन का दाता है नबी के हो, अहले बैत। कैमरे वाले भाई कैमरा सेट कर, बिस्मिल्लाह, खुदा सलामत रखे, खुदा आपको आबाद रखे। कैमरे का रुख एक पीछे कर दो एक आगे कर दो, और वीडियो बनाओ बंदों के सिर्फ चेहरों की। इनके चेहरे रिकॉर्ड हो जाए कैमरे में। पढ़ने लगा है सुल्तानी वो जुमला जिस जुमले पर यजीदियत दूर भागेगी, अली के मुहिब्बदार करीब आएंगे। रहमत भट्टी साहब आप तो पाकिस्तान में रहते नहीं, पाकिस्तान के झांग के मुसल्ली मुल्ला ने सहाबा के नाम पे बड़ी दुकान चमकाई है। अब सियाने हो गए हैं शिया और सुन्नी, इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि शिया किसी बुरे को सहाबी नहीं कहेंगे, सुन्नी किसी सहाबी शिया किसी सहाबी को बुरा नहीं कहेंगे, और सुन्नी किसी बुरे को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे। बेशक कर्म ही नहीं, ये बेशक कर्म है सीधा, इसमें शक ही कोई नहीं। मौला तुझे इबादत में तेरी इजाफा फरमाए। जो बंदे चुप करके बैठे ना, सहाबी नबी के दर के, अहले बैत नबी के घर के। आल इमरान नकवी साहब बंदों ने इधर से सुना है, इधर से निकाल दिया, लेकिन सुन्नी भाई को क्या ज्यादा है, लिहाजा मैंने बताऊंगा कि सहाबी नबी के दर के, सहाबी नबी के दर के। जो मैं चुप हो फिर कहता हूँ सहाबी नबी के दर के, और मैं फिर कहता हूँ
सहाबी नबी के दर के हैं, और तुम नाम भी बोलो मैं फिर कहता हूँ सहाबी नबी के दर के। चलो चुप रहो, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो तो सही है नबी का दर है कौन? और चुला चुला मदद का जमाना नबी का। मैं नाथ पढ़ूंगा, मैं आज नबीन कादरी भाई नाथ पढ़ूंगा भाई जब सामने ऐसे सामने मैं नाथ पढ़ूंगा आज, पढ़ू ना। चलो मैं सुरीला नहीं पर जरीला भी नहीं। मैं तो लफ्ज नाथ पढ़ूंगा, स्वर के साथ नहीं पढ़ूंगा, ये ना कहीं बंदे भाग जाए। अली इमरान तवज्जो, पढ़ू ना नाथ वो पढ़ूंगा जो शिया और सुन्नी दोनों घरों के बच्चे बच्चे को जुबानी याद है, और जो बचपन से माँ और बाप की गोद से मैं से सुनते आ रहे हो, यकीन है तुम भी मेरे साथ हम नवा बन जाओगे। शाहे मदीना जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो, मेरे नाल वैर जे के नबी दी नात नाल वैर जे। नाते पढ़ी जाती है ना मस्जिद में, महापले नात का इनकाद होता है ना, पूरे मुल्क के नात खान नाते पढ़ते हैं। मेहरबानी करो ना, किसी बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो तो सही, सबसे पहले मोहम्मद की नात किसने पढ़ी थी? और जो बंदे चुप करके बैठे हो, अली इमरान तीसरा दिन में तुम्हें कहता है अबू तालिब सुना, अबू तालिब सुना, अबू तालिब सुना। यासर बंदे चुप करके बैठे रहे। मैं रजा नजर में फिर कभी सरकार इमरान की शान में कोई कसीदा नहीं पढ़ूंगा। इमरान की शान तुम्हारे बच्चों को आती, लेकिन इससे बड़ा जुमला इमरान की शान में कोई नहीं। सब ज़मीन अरब के ऊपर जिसने सबसे पहले मोहम्मद की बात पढ़ी और उसको अबू तालिब कहता। बड़ी साहब तवज्जो, भाई रहमत पढ़ू ना क्या छोड़ दो, हाथ खड़े करो, हाँ जड़े आने छोड़ दो। तो फिर हाथ तो सुनते रहना। पढ़ू ना, मसला वाजिया कर दूं। पहली नात पढ़ी है जनाब हजरत इमरान ने, नात पढ़ी जाती है मिलाद में। नबीन कादरी साहब मिलाद मनाया क्यों जाता है? तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है तुम नबी का खाते हो इसलिए नबी के गुण गाते हो, तो फिर नात में उसका तज़किरा क्यों नहीं करते? मोहम्मद जिसका खाता रहा। यार कब बोलोगे तुम? मौलवी कहेगा कब बोलोगे? कब बोलोगे जो इमरान की शान सुन के नहीं बोलता? बंदा क्या है? इधर वाला मोहल्ला और इधर वाला ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मिंबर के करीब होके चुप करके सुनते हैं। इससे बेहतर जो खड़े होते हैं वो कम अज कम सलाम तो कर देते हैं, हाथ हिला के क्या तो देते हैं जियो सुल्तानी जिंदगी होते हैं। ये अल्लाह जाने ना नारा मारते हैं ना सलवात पढ़ते हैं। अच्छा जी, आपकी बात नहीं, ये पिछलों की बात कर रहा हूं जो बंदे चुप कर गए। किसने बड़ी सबसे पहले नात? जनाबे हजरत इमरान में बैठे हो, इमरान तवज्जो करना जुमले पे। नात क्या है? शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के, जसम नहीं कहना, तैबा के वाली सारे नबी। अच्छा, जिस बंदे को आवाज नहीं आई वो कानों की खिड़कियां खोले और अपने दिल को इस बात पे आमादा करे कि उसमें फजाइल अली में आके रख दो। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली
सारे जेड़े नहीं बोल सकते सुभान अल्लाह ही कह सको। सारे मिलकर है मेरी, ये है नात। लोगों को पता ही नहीं नात किसे कहते हैं, नात कैसे पढ़ी जाती है। मोदी साहब मादक के साथ कुछ शिया बैठा है क्या सुन्नी? अगर नात पढ़ने का शौक है ना, लाहौर चले जाओ, किसी बुक स्टॉल से, किसी बुक टीपू की दुकान से हदायत बख्शिश ले लो वाला हजरत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली, उनकी किताब है नातों वाली, वो लिखी है नातें। ये नाते नहीं मैनू पाओ फुला दे हार मैं मदीने चलिया, ये इतला है। अगर चुप करके बैठे हो, नाराज ना होया इतना है कि मैं चलनी हाँ। शिया पिटने ने पागल ने, घोड़ा कटते ने पागल ने, काले कपड़े पाने ने पागल ने, छुरियां मारते ने पागल ने, कि एडी दाढ़ी है तो मैं मदीने चली हाँ। जब चुप करके बैठे हो मर जाओ मदीने जाके। ये नात नहीं, ये नात नहीं, ये इतला है। और ये भी ध्यान में रखना कि ये दुआ है, दुआ अलहाज रफीक ज़िया ने जो लिखा है ना मौलाना की जिंदगी करे, ये दुआ है लकियां नहीं मोजा ते लाई रखी सोने चंगे के मन्ने नहीं भाई। ये किबला नदीम कादरी साहब ये दुआ है, ये नात नहीं है। कुछ बंदे ऐसे होते कहते हैं मां ही नात सुनाया दे, माँ की नात नहीं होती, माँ की तारीफ होती है। माँ की नात होती है मोहम्मद की, नात होती उसकी है जो मोहम्मद हो। जरे इस वजह से बोल रहे मानी सलाम, मनकबत होती है अहले बैत की, मिदहत होती है औलिया की। जब अंदर चुप करके बैठे तारीफ होती है बंदों की। जब तुम वाह वाह कहते हो तो ये तुम मेरी तारीफ करते हो, जब या नहीं कहते हो तो अल्लाह की तारीफ करते हो। अल्लाह तुम्हें हद कर दी ये नहीं बनाने की। जरा बंदा चुप करके बैठे नात, नात इसे लफ्ज़ नात कहा जाता है। आज चलो सुन्नियों के सदके ये शिया भी सुन ले, क्या याद रखेंगे, क्या किस्मत खड़ी हुई है। मैंने सुन्नत भाई आए हैं तो आपने भी ये जुमला सुन लिया। ये नात है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जिन्होंने हाथ बुलंद नहीं सुन लिया, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। इधर से सुना इधर से निकाल दिया, कभी पूछा ही नहीं कि ये आला हजरत क्यों कह रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कभी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ तो सही कि ये तारा सदका लेने कब आया था। तो बंदे चुप करके बैठे, ये तारा सदका लेने कब आया था। ये तारा कब आया था जब अली बतूल का कद हुआ था। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। से नहीं पिछलों को समझ नहीं आई। तुम्हारी अजमतों को सलाम है, सबका लेने नूर का। मदीना शरीफ चले गए तो
नात खानों का ग्रुप जाता है रमजान मुबारक में, नदीम कादरी भाई साहब होते मदीना शरीफ चले गए हम लोग वहां पे तो नात पढ़ने की इजाजत नहीं होती, तो पकड़ के अंदर कर देते हैं। सदर शहरी आप तो जानते हैं, पकड़ के अंदर कर देते हैं, पासपोर्ट पर ठप्पा लगा के वापस भेज देते हैं। तो गुम्बद खतरा के सामने बैठे हुए थे, तो आज वैस कादरी साहब इस वक्त वहां थे। मैंने वैस भाई से कहा, वैस भाई को ना सुने, मुझे यार ये बड़े बदतमीज हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं उन्हें, शुत्रे, शीन से शैतान, शीन से शुत्रे। जरा बंदे अजय भी चुप होना, तुझे अगर मेरे कवर नहीं कर लूंगा यासन, शीन से शैतान, शीन से शुत्रे। फिर शुत्रे वहां पे आके मारते हैं, नात नहीं पढ़ते। मैं वैसे पढ़े तो सही, कुछ नहीं होता। ऐसे आवाज में ना हमने नात पढ़ना शुरू की, जो बंदे चुप करके बैठे हो आवाज ऐसा थी। उन्होंने कहा ये नात वही है जो आला हजरत ने इसी गुंबद के साए के नीचे बैठ के लिखी थी। अब जो सुन्नी भाई आयो ना तुम्हारे सबके, ये शिया भी सुन लेंगे यार। नात क्या थी, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये आला हजरत की नात है ना, खुदा आपकी जिंदगी करे, तो इस बात पे बोले हो। तो तेरे यकीनन पट्टियां ले चुनी थे, मौला तेरी जिंदगी करे। याद रखिएगा, नात क्या शुरू करते ही, वो सुए लाल हजार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, मैं हुसैन नकवी तवज्जो, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मैं उस गली का तवज्जो, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। नदीम कादरी भाई अगला शेर जब पढ़ना हुआ है, सरदार कादरी साहब ने बड़े अच्छे तल्लुकात होते थे, अब नहीं है। मैंने कहा मैं अगला शेर आपने पढ़ा, ये फिर पढ़े। उसने ये शेर कई मर्तबा पढ़ा और हम रोते भी रहे और सुनते भी रहे। रोने वाली बात यह थी कि नबी के दर पे कितना बड़ा सच हम कह रहे हैं और क्या हकीकत है, लेकिन समझता कोई नहीं। शेर क्या था, शेर था अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का अकीदा। अलहाज है सरदार कादरी ने टेलीविजन पे बार मर्तबा ये नात पढ़ी है, शियों के बच्चे बच्चे ने ये नात सुनी है, अहले सुन्नत के हर आलिम को ये नात आती है। जाके खुदा के बख्शिश में पढ़ लेना, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। चलो बंदे चुप करके बैठे, जो तेरे दर से, जुमला सुन लेना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उधर दूसरा नाथ खान कहता है, शाहे मदीना तौबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। इधर वैसे कादरी कहता है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही मैं फेफड़ों का जोर बना के बोल रहा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये तो बताओ नबी का दर है कौन, अगर नहीं बताना तो मैं बताता हूँ, आना मदीना तो लाइन में वाली सारे मिलके ये दर है कौन, कौन है दर? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन रुक जाओ, रोकू एक मिनट के लिए, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रोका है। या अली कह के फिर यहाँ से आगे चल पड़ना। मार्शल में भी जो बंदा जहां रुकेगा चलेगा तब जब या अली कहेगा, चाहे वो पुल सराहत हो, चाहे वो जन्नत का दरवाजा हो। तुम्हें मैं रोक रहा हूँ, या अली कह के आगे चले जाना। जो बंदे चुप करके बैठे हो ना,
मैं लाहौर गया, दाता दरबार, बीबियां पाक दामन, मियां मीर वलियों के दरबारों पे स्टिकर लगा था छोटा सा, आप तस्वीर करेंगे। स्टिकर पे लिखे थे 3 लफ्ज, एक है, दूसरा है दर, तीसरा है सोहना। बंदा है जिन्हें देखिया हाथ खड़ा करे बंदा, मैं तो देखिया 2 3 4 5 बड़िया ने 5 गवाइयां, जिन्हें 5 नहीं मनना वह भी प्यो कोई नहीं। क्या लिखा हुआ था बढ़िया है, जेडे मेरे कोल बैठे हो ना मिंबर के कोल, तुम बोलो नबी नाल भी इंज होया, मिंबर के कोल वाले नहीं सन बोलते, पिछले बोलते है दर, इधर वाला मल्ला ठीक है दर, बच्चे बोलो मेरे साथ, है दर, सारे बोलो है, याद हो गया लफ्ज? कितने लफ्ज थे अली इमरान? एक है, दूसरा दर, 3 मेरे बारे में नहीं। सफर देखें 2 4 6 8 10 12 14, ये मेरे ताकत मेरा बनता ही नहीं ताकत, क्योंकि हामिद रज़ा सुल्तानी का आदत 6 बनता है, मेरा आदत ताकत बनता ही नहीं, 3 मेरे बारे में नहीं। जो बंदे चुप करके बैठे हुए, मेरा आदत 6 बनता था, मैंने कहा यार ये काश 2 होते, 4 होते, 6 होते, 8 होते, 10 होते, 12 होते, 14 होते। मेरे ईश्वर ने कहा चल गौर तो कर, है दर सोना, तू इन्हें 2 कर ले। मैंने कहा कैसे? उसने कहा है को दर से मिला बन जाएगा हैदर। मेरे बंदे चुप करके बैठे हो, बन जाएगा हैदर, आगे है सोना, तेरी तो बात बन गई हैदर सोना। जिन्हें बंदे ने हाथ थले में तानू अली सोना नहीं लगता, हैदर सोना, सारे बोलो हैदर सोना, हैदर सोना, हैदर सोना। मैंने कहा यार ये तो बड़े काम का वजीफा बन गया, लेकिन नीचे लिखा हुआ था जो बंदा इसको 100 मरतबा रोजाना पड़ेगा उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने मामूल बना लिया हैदर सोना, हैदर सोना। जो चुप करके बैठे हो, हैदर सोना खोल ला हाथ को, मतलब नारा लड़ा दे रहे हैदर सोना, हैदर सोना, हैदर सोना, हैदर सोना। मैं घर आया, मैं किताब पढ़ते पढ़ते कह रहा था हैदर सोना, आगे से नजरी मौलवी की किताब निकल आई, उसमें मौला अली का नाउज़ बिल्लाह नकल कुफर मौला अली का हुलिया लिखा हुआ था, जिसके ऊपर न शिया का ईमान है न सुन्नी का ईमान है। नजद के एक मौलवी ने, वहाबी मौलवी ने अली का हुलिया लिखा और उसके ऊपर लिखा हुआ था अली का पेट निकला हुआ था, अली की बिजलियां छोटी थी, अली का कद छोटा था। मैंने कहा खुदा तेरे ऊपर लानत करे, मेरा तो वजीफा है हैदर सोना। उसके बंदे चुप करके बैठे, मेरा तो अली इमरान वजीफा है हैदर सोना, हैदर बोला तो सुंदर, हैदर सोना, हैदर सोना। मैंने कहा ये मौलवी क्या लिखते हैं? मैंने कहा छोड़ मौलवियों को, मौला से राबता कर। जब मैंने मौला से राबता किया तो ये बात खुल के सामने आ गई, बच्चा ये नान के घर में पैदा होता है, बच्चा ये बाप के घर में पैदा होता है, और अगर बच्चा नान के घर में पैदा हो, नानी उठा के कहती है देखो कितना खूबसूरत है, इसकी आंखें मामू जैसी, इसका माथा मामू जैसा, इसके होठ मामू जैसे, इसका चेहरा इसके मामू जैसा। अगर बच्चा बाप के घर में पैदा हो, दादी उठा के कहती है इसकी आंखें दादे जैसी, इसका चेहरा दादे जैसा, इसकी जबान इसके चाचे जैसी, इसकी आंखें इसके ताए जैसी। अली का नाम के घर में पैदा हुआ, और जब बंदे चुप करके बैठे, अली बबू से खड़ा होना पड़ेगा। अली का नाम के घर पैदा हुआ, अली का नाम के घर पैदा हुआ, अली अल्लाह के घर में नाज़िल हुआ। तेरे को सदके ठीक है भाई। छोड़ दो हैदर सोना, जुमला ज़हन में है हैदर सोना। जो खड़े हो हैदर सोना, हैदर सोना। मौलवी कहता अली खूबसूरत नहीं था। मैंने कहा बच्चा ये नान के घर पैदा होता है,
या दाद के घर पैदा होता है? अली नान के घर, अली दाद के घर। अली आया अल्लाह के घर में। 16 रजब को भाई आमर नबी ने उठाया, करीब आए जी बेटा मोहम्मद। अली की आंखें मोहम्मद जैसी नहीं। मेरे बंदे चुप है ना, शाला कमर से चुप ही गया। अली का माथा मोहम्मद जैसा नहीं, अली का चेहरा मोहम्मद जैसा नहीं, अली के हाथ मोहम्मद जैसा नहीं, अली की जबान मोहम्मद जैसी नहीं। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जाते ऐलान करते आया मेरे घर में अली मेरा, इसकी आंखें अनूला है। और तो बंदे चुप करके बैठो। इसकी आंखें अनूला है, इसकी जबान निशानुल्ला है, इसका चेहरा वजहुल्ला है, इसकी मोहब्बत रहमतुल्ला है, और इस अली का लगती बंदूक दी साटे रब इंज कुटी सी जिवें संडियां नूं कुटदा जाटे। अली दे बुग़्ज़ रखे खास हराम दी कल से रुबाइयां पढ़ने पर पाबंदी लगाओ, नहीं तो मैच छिड़ गया तो फजर की अजानें हो जाएंगी। अली अली कहते शेरे जली कहते मुस्तकीम सिरात पे चढ़े जाते। खातम अली वली के कागजां विच सच्चे मोतियां वांगू चढ़े जाते। खारची बदलन रूप 1000 पावे चेहरे उन्हां ते दूरों पड़े जाते। जेड़े सरदे ने अली दा नाम सुन के लाल रंग दियां मसीतां च कुत्ता अब्दाला का फैसला है नामे अली दे विच मिलती शांति है। वे शांति मिलती है ना तुम लोगों को। और तुम्हारे दिल में जब अली जागता है तो मुझे दाद कम दिया करो, अल्लाह को दाद ज्यादा दिया करो। और यहाँ से वारी होकर घर जाके माँ के कदम चूमा करो जिसने अमानत में खयानत नहीं की। अली का चेहरा देखना इबादत है। अनुमान देर में है, हम किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं अशरा मुहर्रम में? हाँ? एक बंदे ने पता है, 2 3 4 5 चलो 7वीं मुहर्रम में तो 5 बंदियों को पता है। इबादत जी तुम बाहर आ गए बहुत चाहे तुम मौला ताड़ी जिंदगी करे। इबादत और बोलो तो सही, अली का चेहरा देखना इबादत है। सहाबी है नबी के दर वाले, दर है अली। दर है अली। सहाबी वो होगा जिसके दिल में अली हो। जो बंदे हाथ थल्ले करके बैठे हो, आदत नहीं हाथ बंधन अली। दिल में अली होगा तो फिर होगा बंदा सहाबी, क्योंकि अली दिल में होना ये शर्त है। दिल में अली ना हो तो सहाबी तो दूर की बात, बंदा हलाली नहीं बन सकता। और याद रखना, सहाबा है नबी के दर वाले और अहले बैत है नबी के। लो मैं आखिरी फजाइल का जुमला पढ़ने लगा, तुम इतना बोलना जितना तुम्हारी तबीयत चाहे। सहाबी है नबी के दर वाले, अहले बैत है नबी के। जहन के किसी खाने में ये ख्याल मत रखना कि जो घर में हो वही अहले बैत है। एक
लीला पट्टियां रेजा नजफ हजारा का इज्तिमा बंदे बोलन ना खाली हाथ चाह के तो मैंने तस्दीक करा दे मैं तुहाडे ते राजी मेरा मौला राजी पाक सैन राजी। ये पर्दे में बैठी मेरी बेटियां मेरे लिए दुआ करके तस्दीक करते हैं। बंदे कहते हैं जो घर में हो वो अहले बैत। घर च बंदे तो बकरी नहीं होंदी। मेरे बंदे चुप करके बैठे तुहाडे घर बकरा कोई नहीं है ना बकरा तुम बकरा भी अहले बैत कोई नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि घर में कुकड़ी भी होती है। घर में मैं जुमला फिर क्या देता हूँ आप हो तो लेट गए हैं चले कोई मसला नहीं। बंदे कहते हैं जो घर में हो वो अहले बैत। गलत। घर में बकरी भी होती है बकरा भी होता है कुकड़ी भी होती है कुकड़ भी होता है। अच्छा किसी ने घर बकरी बकरा कुकड़ कुकड़ ना होना चूही लाजमी है कि ये बड़ी गल है ना समझ नहीं आनी तो मैं रायवन जाके पढ़ा। तो ये तो हर घर में होती है ना ये मनहूस चूही पकड़ी नहीं जाती कभी इधर बर्बाद कर देती है। एडी के तिखी बड़ी होंगी है। हाँ ये देखो कुत्ता बिल्ली तो बड़ा होता है पर कुत्ते को भी नहीं डरती। अच्छा जिंदगी हो ताकि अच्छा कुत्ता भौंके नहीं डरती। नहीं देखी जाके चिड़िया घर च ले खाया जे चूही एडी दी खलोंदी ही नहीं कम वक्त एडी कम वक्त खलोंदी ही नहीं। अच्छा बिल्ली भी म्याओ तो डर जाती है कुत्ते तो भौंके तो नहीं डरती है। कुकड़ी तो चंगी है ना अंडे देंदी जे ये कम वक्त जे मेरे बच्चे चुप करके बैठे हो। तो अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ ये बकरी भी अहले बैत में है। आवाजी की आमद पे सलवात की तलावत माना से बुलंद फरमा दो अपना खुदा। नहीं जैसे दरूद पढ़ने का हक नहीं वैसे बाबा से बुलंद सलवात की तलावत। जाकिरीन फखरुस सादात आले नबी औलाद अली जनाबे इज्जतमाब हजूर आगा अली हुसैन कुन्नी साहब तशरीफ ले आए हैं। फिर मुर्शदा में अब मैं लंबा नहीं पढ़ूंगा। अब सरकार मैं इन मोमिनों को बता रहा हूँ कि मौलवी कहता है कि जो घर में हो वो अहले बैत है। तो मैंने कह रहा हूँ कि घर में तो बकरा भी होता है घर में तो बकरी भी होती है घर में तो चूही भी होती है। तो जो घर में हो वो अहले बैत नहीं। सारी तकरीर भूल जाना मैं पढ़ता पाया यार मैं भी कह रहा हूँ तुम चुप करके क्यों बैठे हैं अपना ही अंदर बोलो ना मेरे नाल तुम नहीं बोलना तो बंदे बाहरों आके बोलेंगे। मेरे बंदे चुप करे इस्लाम वाला जिंदगी तेरे पे याद रखना अहले बैत वो नहीं जो घर में है। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक सारी तकरीर भूल जाना शिया हो चाहे सुन्नी ये जुमला ना भूलना। अहले बैत वो नहीं जो घर में है अहले बैत वो है जो चादर में है। रसूल चादर वालों को लेके चल पड़ा। जिंदगी होता है जिंदगी होता है बंदे रो पे हो
यकीनन ताटे दिलों में कब्रे शबीर है। मैंने लंबी बात नहीं करनी, शिया के रोने के लिए भाई रहमत बस इतना ही काफी है कि हुसैन इब्ने अली करबला में है। कल पहुंचा है 30,000 का लश्कर, और करबला में जब भी कोई लश्कर पहुंचता था ना, ढोल बजते थे, शहनाइयां बजती थी, ये कमीने नाचते थे। कल जब ढोल बजा है ना तो अली की बेटी से रहा नहीं गया। हुसैन इब्ने अली को करीब बुला के कहती है ये ढोल। आका हुसैन कहते हैं हाँ लश्कर में इजाफा हुआ है और बंदे आ गए हैं। बीबी रो के कहती है हुसैन तेरा कोई नहीं। खुदा तानू वस्सैन, खुदा तानू आबाद। अगर हाथ चाह के रहते मौला ताड़ी जिंदगी करे, कोशिश की करो मातम करेंगे। हुसैन इब्ने अली तुम्हारा कोई नहीं, तू भी बुला किसी को। रो के हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं नहीं मैंने जंग नहीं करनी ना, मैंने जंग नहीं करनी ना। बीबी कहती जंग ना कर, लेकिन जो तेरे अपने हैं उन्हें ये तो पता कि ज़ैनब करबला में आ गई है। मैं तुझसे कब कहती हूँ तू जंग कर? जो जुमला उन बंदों के लिए था जो बचपन से माँ की गोद में मर से सुनते आ रहे। मैं तुझसे कब कहती हूँ तू जंग कर या फौज मंगवा ना कर जंग। दुनिया को बता तो सही कि मैं आई हूँ करबला में, मैं आई हूँ करबला में, बता। तो बड़े हुसैन अच्छा मेरा एक दोस्त है कूफे में रहता है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर उसका नाम है, मेरा बचपन का बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं उसे खत लिखता हूँ, शायद वो आ जाए। अब मैं खत पढ़ूंगा तुम हाय कह देना। हुसैन इब्ने अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन्होंने मसलक से मातम जान है और सीने प्यारे ना करो। जी मौला तारी जिंदगी करे, जी सरार मौला जिंदगी, मौला जिंदगी वाला पुत्र मेरे या सकते हैं। मेरी इमरान जिंदगी है तेरे पुत्र की, जेड़े बंदे खलो के पढ़ गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे भाई हबीब शायद तुझे इल्म नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचा हूं। मुझे हर तरफ से फौजों ने घेर लिया है और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मेरे साथ वो है जिसके कद का अंदाजा उसके बतियों को भी नहीं था। शर्म ना करे जो बात नहीं बैठे हो। जिसे खास पर रोना नहीं आता उसे असगर की शहादत में भी रोना नहीं आएगा। मातम करो जो सैयद मातम करो, मसलक है तुम्हारा मातम। अजर कमल अल्लाह कोशिश करो हाय कहने की। दुख वाली बात यह है मेरे साथ अली की बेटियां हैं, अली की बहू हैं, अली की प्यारियां हैं। हबीब मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं मेरे साथ ज़ैनब है। अगर आना चाहते हो तो मेरी नुसरत के लिए यौम आशूर की असर से पहले पहुंच जाना, नहीं तो बरोज़े माशर नाना मोहम्मद की बारगाह में मुलाकात होगी। वस्सलाम तुम्हारा बचपन का दोस्त गरीब हुसैन। जिंदगी होता भी अगर बंदे पढ़ गए मौला का मातम कबूल करे। जी जी मैं लख बारी आखा, अच्छा फिर आखा, फिर आखा। खुदा का सलामत रखे। वस्सलाम तुम्हारा बचपन का दोस्त गरीब हुसैन, तुम्हारा बचपन का दोस्त। लफज सारे मुंह आंखों रख वाली गरीब हाथ दिया कासत को भागा कासत पहुंचा कूफे में, दरवाजे पे दस्तक। कहाँ है उस हबीब? जवाब मिला बाजार में हिसाब लेने गया है, मेहंदी लेने किसी दुकान पे हो। घोड़ा सांस फूली, कासत चेहरे पे परेशानी, बाजार में आया हबीब। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने पलट के देखा, हाँ मैं ही हबीब हूँ। क्या बात है? कासत हूँ। कहाँ से आया है? किसका कासत है? हुसैन इब्ने अली का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ क्यों आ गया? घर बैठता मैं घर आ रहा था। कहता नहीं मुझे जल्दी बड़ी है। खैरियत तो है, ये खत है मौला का, ये पढ़ ले, तेरे लिए मौला ने भेजा है। कहाँ है मौला? करबला में। हबीब ने सुना ना, करबला में मुझे जल्दी है, मौला ने भेजा है। हबीब ने मेहंदी वहां फेंकी, खत पकड़ा, छुपाया, सीधा घर आया। कहता दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो। कमरे में पहुंचा, बच्ची अब उसकी बीवी अपने बच्चों को करीब बिठा के प्यार कर रही थी। कहता छोड़ इनके प्यार को, निकलो बाहर बच्चों, निकलो 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 बाहर जाओ, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है। और जो बंदे हसासात की जाकरी में मातम करते हो, बच्चों को बाहर निकाल के हबीब ने दरवाजा बंद किया। हबीब का एक बेटा दरवाजे के पीछे ना कान लगा के सुन रहा है कि अल्लाह खैर करे, मेरे बाप बड़े गुस्से में है और जल्दी में है। बीवी कहती खैर तो है। कहता खैर नहीं, बर्बाद हो गए हम। क्या हुआ? हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, ये खत आया, खैर मैं पढ़ती हूँ। इस तरह खत पढ़े ना, जब पलंग पे बैठा था, जब आप भी बैठे हो, कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम करने के आदि हो बेटा, हर्षा मातम करे तो सजन बैठे। पलंग से उतर के नीचे गिरा। बीबी कहती क्या हुआ? कहता गजब हो गया, हुसैन ने वो आयत लिखी है जो मरने पे लिखी जाती है। बीबी कहती आगे बढ़ क्या है? कहता ऊपर लिखा हुआ है, हे हबीब तुझ पर मेरा सलाम हो, शायद तुझे इल्म नहीं कि मैं करबला में 2 मुहर्रम को पहुंच गया हूँ, मुझे हर तरफ से भेजा में भेज दिया है। और हबीब मैंने तुम्हें ये बताना है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ज़ैनब है। मातम करे, मातम करे, मातम करे तो शुक्र है। जी जी जी, मेरे साथ ज़ैनब है, मेरे साथ रुकैया है, मेरे साथ कुलसूम है, मेरे साथ रुबाब है, मेरे साथ लैला है, मेरे साथ फरमा है। हबीब आ सकते हो तो आ जाओ, वरना बरोज़ माशर तुमसे मुलाकात होगी। हबीब ने खत बीवी को पकड़ाया, कहता जल्दी से खत्म करते हो। बेटी की हालत क्या? लिहाजा फैमिली तो ज़हरा मैं पढ़ लूँ, तुम सुन लो। हालत क्या बेटे की? सोया नहीं, सारी रात सोचता रहा बाबा चला गया। उमरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। खैरियत नहीं लगती। अल्लाह जाने बाबा तलवार क्यों लेके गया। रोजाना करता क्या, फजर की नमाज पढ़ के छत पे चढ़ जाता, रास्ता देखता, आ रहा है मौला, मेरा बाप मेरे पीरों को लेके आ रहा है। दिन गुजरते गए, 10 मुहर्रम आई, हरामजादों ने उन हाथों में हथकड़ियां बनाई जिन बीबियों के सामने रखे हुए कुरान के तौरात फिजा तकदीम करती थी। जिस बंदे को शर्म आती है उसके बाहर चला जाए। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुसलमानों ने उन हाथों में हथकड़ियां पहनाई जिन हाथों में रखे हुए कुरान के औरात फिजा तकदीम करती थी। हथकड़ियां आ गई, सज्जाद ने भी पहनी, बीबी ने भी पहनी। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, चाहे सख्त समझो चाहे नरम। हरामजादों ने सर उल्टे रख के मेजे मारने शुरू किए। हर सर मेजे पे बुलंद हुआ तो मातम कर रहे हो, हर सर मेजे पे बुलंद हुआ। ये अमीर के बच्चों के सर लेकर चल पड़े। आ गया काफिला कूफे के अंदर। हबीब का बेटा छत पे खड़ा है, इस इंतजार में कि मेरा बाप मेरे पूरा में लेके आएगा। और जब ये तो हर समागम करने के आदि हो, आ गया काफिला। हबीब का बेटा देख रहा बंदे छत्तों पे चढ़ के अली की बेटियों पे फूल बरसा रहे हैं। अली की बेटियों पे फूल मातम करना, मातम कर, मातम करे तो सुना रखे। अली की बेटियों पे फूल बरसा रहे। इसने छत छोड़ी, बाजार में आ गया, हर चेहरे को देखता है, बंदों से पूछता है ये कौन है। फौजी हंस के कहती है ये बागी है। अच्छा कहां से आई? करबला से। बच्चों की सिचुएशन तुम जानते हो, करबला से। अच्छा आगे बढ़ा,
उस बेबला ने उठ के करीब आया जिस पे अल्लाह की आयत अली की बेटी बैठी थी। अली की बेटी के करीब जब आया ना, सज्जाद की आंखों में खून पड़ा। लोग कहते हैं माँ दुआ कर मैं मर जाऊं। बीबी कहती अब क्या हुआ? कहा वो देख हबीब का बेटा आ गया है। और जब मैं बातन करने के आती है, वो देख खुदा पर जिंदगी करे, राजी रहना मुझसे, वो देख हबीब का बेटा आ गया। कहती सज्जाद खून ना रो, एक मिनट ठहर जा, मैं इससे बात करती हूँ। बेटा मेरे करीब आओ, मेरे उधर करीब आ, करीब आ। ये कहता नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम कहती हो। बीबी कहती है मैं तेरी कुछ लगती हूँ? मैं तेरी कुछ लगती हूँ। रोके कहते हैं ऐसे तो मेरी कुछ लगती है, मैंने तो जिंदगी में तुझे कभी नहीं देखा। बीबी कहती है मुझे जिंदगी में मेरे भाइयों ने भी नहीं देखा था। शर्म आती है बातों करते हुए तुम लोगों को? मुझे तो खोल के जिंदगी में मेरे भाइयों ने भी नहीं देखा था। कहता क्या लगती है तू? रोके कहती तेरा बाबा कहाँ है? तेरा बाबा कहाँ है? बच्चा था ना, तो बच्चे बैठे हो, तुम्हें पता है बच्चे कैसे बातें करते हैं। रोके कहता